आज था शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इवेंट। वो इवेंट क्या था? आरबीआई गवर्नर साहब ने आज 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं, जो कि इनका एक 6th बार रेट हाइक है, जो कि अब तक ये 250 पॉइंट्स ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। यानी कि हमारे देश में आज भी जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए ये रेट्स हाइक किए जा रहे हैं। क्योंकि बाहर भी आउट ऑफ इंडिया यानी कि फेड ने भी कुछ रेट्स हाइक किए हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री बहुत सिंपल है कि आगे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, ये है हमारे देश में कि आज इसीलिए बैंक निफ्टी भी आज इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने कंक्लूड नहीं किया कि किस तरफ मूवमेंट ले, मार्केट उसको कैसे ले। जबकि निफ्टी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ने। तो देखते हैं मार्केट ने आज कैसा कैसा क्या क्या परफॉर्म किया है। निफ्टी था 150 पॉइंट्स पॉजिटिव और बैंक निफ्टी न्यूट्रल था। बाकी आप देख पा रहे होंगे आज ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप सब ने अच्छा परफॉर्म किया। दैट मीन्स मार्केट में आउटलुक अभी भी अच्छा बना हुआ है। अब चलते सीधे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स कि कैसे मार्केट परफॉर्म करने वाला है आगे भी। फ्रेंड्स, आ गए हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या बात करके गए थे और आगे क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, याद होगा आपको कि जब भी निफ्टी नीचे से 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, उसके बाद सीधे सीधे उस पर सपोर्ट लेके ऊपर चलती रहती है। कि जब निफ्टी ने यानी कि लेवल्स ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, तो ये बार बार कंप्लीटली इस लेवल को टेस्ट करके वापस नीचे फिर लेवल को टच किया और फिर ऐसे आज निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो ट्रेंड लाइन में लगा रखी है, ऊपर से लेके नीचे आ रही है, एग्जैक्टली उस पर इसने टच किया है। और 20 डे मूविंग एवरेज को भी निफ्टी ने आज, ये देखिए यहाँ पे इसने एग्जैक्टली उसी को परफॉर्म किया है और हम जैसे बात करते आ रहे थे शुरू से। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों यहाँ एक चीज देखने की जरूरत है कि जस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है और हमें ये देखना है कि कल की मूव क्या होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे निफ्टी आज अपना काम करवा के गई है। आज मूवमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन डिसाइसिवली इसके ऊपर वर्क करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे चल के निफ्टी के, वीकली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो निफ्टी अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है आज भी। लेकिन वीक अभी खत्म नहीं हुआ है, वीक अभी पूरा होना बाकी है। पहले भी जब भी ये देखिए आप 20 वीक्स का निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली वहां पे आके खड़ी हुई है। और ये ब्रेकआउट करते से ही हमें अगला जो मूव मिलने वाला है, बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है। 19,000 20,000 के मूव भी आज निफ्टी 50 के अंदर पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन ट्रेडर्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लेवल्स कहाँ निकल के आते हैं। दोस्तों, एक बार अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो हमको क्या लेवल्स मिलेंगे, ये देखिए। पहला लेवल मिलेगा हमें ये वाला 17,977 का। उसके बाद अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें मिलने वाला है ये वाला लेवल, ये लेवल आ गया 18,080 का। ये लेवल्स निकलने वाले हैं निफ्टी के। अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करती है दोस्तों यहां से, तो सबसे पहले क्या सपोर्ट हमें मिल रहा है, वो सपोर्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला सपोर्ट दोस्तों, ये वाला सपोर्ट यहां तक निफ्टी आ सकता है कल के दिन या फिर परसों के दिन भी। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो हमें पुराने वाला लेवल, जो ये वाला लगा के गए थे हम यहाँ पे, ये वाला लेवल इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत कम है। लेकिन अगर आपने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर लिया तो आप अच्छा पैसा मार्केट में ट्रेड करके भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने आज वही 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बस टच किया और नीचे आया। डोजी सी बन गई है यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ डोजियां बन रही है कंटिन्यू बेसिस के ऊपर। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अभी डिसाइसिव मूव बैंक निफ्टी में नहीं आया है। हमने ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर लगा रखी है, ये भी अभी ब्रीच होनी बाकी है। जब बैंक निफ्टी यहाँ से निकला था तो देखिए वही जो निफ्टी में काम हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी काम किया है। अब एक बार हम पहले यहाँ जा सकते हैं, ये देखना जरूरी है कि कल बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों, जो आज आरबीआई गवर्नर की जो पॉलिसी आई है, उसके बाद जो मूव लेना है, कल एक्सपायरी भी है, उस एक्सपायरी को माइंड में रखते हुए तो मूव लेना है। अगर बैंक निफ्टी
यहाँ से निकलता है, इस लेवल से ऊपर काम करवाता है, तो हमें 400 से 500 पॉइंट की मूव बहुत फास्ट मिलने वाली है। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग रन में बैंक निफ्टी क्या कर रही है। तो लॉन्ग रन में बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग करवा के गई थी पिछले हफ्ते, ही देखिए आप, और यहाँ पे आज भी ये उसके ऊपर ही खड़ी हुई है। दोस्तों आने वाला वीक या कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे हमें वॉच करने की जरूरत है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना ली है। ये देखिए आप, हम नीचे से रेंज लें इसकी, तो भी आपको बहुत इजीली आप देख पाएंगे कि ये एक रेंज आ रही है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें 400 से 500 पॉइंट बहुत इजीली कवर करवा के दे सकता है। सो कीप एन आई ऑन इट। पहला लेवल जो निकल के आता है, अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो फर्स्ट जो टारगेट हमें मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल का। ये देखिए, ये हमने टारगेट लगा लिया यहाँ पे, ये टारगेट हो गया बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट 42,000 का, क्योंकि बहुत बड़ी मूव आएगी दोस्तों। उसके बाद में अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो सबसे पहले जो इसको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल पे 41,100 के ऊपर, और उसके बाद ये वाला लेवल, तो ये पॉइंट्स, ये वाले लेवल्स हो गए 40,600 के। तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। अब बात करते हैं दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने इन स्टॉक्स की बात की थी, हमने बात की थी बजाज फाइनेंस की। सैटरडे का वीडियो आपके पास है, आप जाके देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था बजाज फाइनेंस के अंदर। ये डेली टाइम फ्रेम की चार्ट्स पे आ गए थे। जब बजाज फाइनेंस यहाँ पे था, हमने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस जब 6,000 के ऊपर था, हमने कहा था इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावना बन रही है, इसको आप बहुत इजीली पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये दोस्तों सैटरडे की ही बात है, और आज 3 दिन के अंदर आप देखिए बजाज फाइनेंस की मूव 6400 आ चुका है बजाज फाइनेंस ऑलरेडी। अभी भी इसमें बहुत अपसाइड मोमेंटम बाकी है, कम से कम इस लेवल तक तो 6600 तक तो बजाज फाइनेंस बहुत इजीली चार्ट पे दिखाई दे रहा है आते हुए हमें। अब जैसे हम बजाज फाइनेंस की पहले बात करके गए थे, हमने ब्रेकआउट पकड़ा, वैसे ही दोस्तों हम ब्रेकआउट पकड़ते हैं कुछ और स्टॉक्स में, उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, देखते हैं इसने क्या कैसे काम करवाया है। दोस्तों इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले आदित्य बिरला कैपिटल के लिए, फैशन के लिए सॉरी। जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो कंपनी ने उसके ऊपर ही काम कराया, और उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तो यहाँ से कंपनी ने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके वापस ऊपर आया और फिर इस लेवल पे आ गया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, ये वाला लेवल जो आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली देखिए इस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। एक बार इसने ये वाला लेवल, जिस दिन 264 के ऊपर जाके खड़ा होगा दोस्तों, आपको कम से कम भी 2 से 3 महीनों के अंदर आपको 40 से 50% की मूव मिलने वाली है इसके अंदर। सो कीप एन आई ऑन इट। बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग जोन है ये, इस जोन को आप मिस मत कीजिएगा। अब चलते हैं एक और स्टॉक को स्टडी करने के लिए, वो है HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक के अंदर क्या देखना है हमें, ये देखिए आप, बार बार ये इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये एरिया इस बार अगर ब्रीच हुआ तो दोस्तों हमें, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ऊपर की मूव हमें देने वाला है। हमें कम से कम भी ज्यादा भी नहीं तो 1800 तक का HDFC बैंक बहुत इजीली जाने को तैयार है। इस पे आपको नजर रखने की जरूरत है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करवा रहा है, और आपको अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी का दिग्गज है, इसमें ऐसे ही बड़ी मूव आने वाली है, और ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच के लेके जाएगा और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के लाके खड़ा कर देगा। दोस्तों ये हो गई आज की एनालिसिस। आई होप आपको आज का एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और ऐसे ही लर्निंग्स हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज लर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।